हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं सब्जेक्ट सीएनसी मशीन के अंदर यूनिट फर्स्ट। इसमें हम देखने वाले हैं कंपैरिजन बिटवीन वेरियस मशीन, लाइक कंपैरिजन बिटवीन एनसी एंड कन्वेंशनल मशीन, कंपैरिजन बिटवीन एनसी एंड स्पेशल पर्पज मशीन। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पर। अगर हम मशीन टूल को हम देखें यहाँ पर, तो दो तरह की मशीन टूल हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। पहला है कन्वेंशनल मशीन, परंपरागत मशीन जो हम यूज करते हुए आ रहे हैं, और सेकंड है सीएनसी मशीन। ओके, इन द केस ऑफ परंपरागत मशीन, यहाँ पर दो तरीके की हमें मशीन देखने को मिलेगी। अगेन जीपीएम, दैट इज जनरल पर्पज मशीन। ओके, एंड द सेकंड वन इज स्पेशल पर्पज मशीन। तो यहाँ पर परंपरागत मशीन दो प्रकार की हो गई, जनरल पर्पज मशीन और एक हो गया स्पेशल पर्पज मशीन। स्पेशल पर्पज मतलब वो किसी स्पेशल काम के लिए ही मशीन डिजाइन की गई है और वो केवल वही काम कर सकता है, लेकिन वो अधिक स्पीड से, अधिक क्वांटिटी, अधिक क्वालिटी के साथ वो उस जो है सिंगल काम को यहाँ पर कर सकता है। और जनरल पर्पज मशीन क्या है, वो जनरली कोई भी काम कर सकता है, लेकिन इसकी स्पीड उतनी अधिक नहीं होती। ओके, यूजफुल वेयर वॉल्यूम आर लो एंड रिक्वायर अ फ्लेक्सिबिलिटी टू प्रोड्यूस अ वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट। जहाँ पर वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट बनाने होते हैं, क्लियर, जहाँ पर क्वांटिटी ज़्यादा नहीं होती बट वैरायटी होती है, वहाँ पर हम जनरल पर्पज मशीन का यूज़ कर सकते हैं। स्पेशल पर्पज मशीन यानी कि जहाँ पर मास प्रोडक्शन आपको करना है, तो वहाँ पर हम स्पेशल पर्पज मशीन का उपयोग करेंगे, जहाँ पर एक ही डिजाइन के बहुत सारे कंपोनेंट हम यहाँ पर बनाएंगे। तो ये हो गया परंपरागत मशीन। नेक्स्ट है सीएनसी मशीन। तो इसमें एक एनसी होता है, एक एफएमएस होता है, न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन एक होता है फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम। ओके, तो एनसी का मतलब क्या होता है, यहाँ यूज्ड व्हेन हाई प्रिसीजन रिक्वायर्ड एंड लो वॉल्यूम विथ वैरायटी टू बी हैंडल। तो एनसी मशीन का उपयोग हम जैसा कि जानते हैं, एनसी मशीन का उपयोग जॉब शॉप प्रोडक्शन सिस्टम में किया जाता है, जहाँ पर वैरायटी तो बहुत ज़्यादा होता है लेकिन क्वांटिटी रिलेटिवली कम होती है। ओके, वॉल्यूम लो होता है। एफएमएस अ फॉर्म ऑफ फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन। तो एक प्रकार का जो है फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन है। ओके, तो मेनली मशीन टूल एक परंपरागत हो गया, एक सीएनसी मशीन हो गया, जीपीएम हो गया, एसपीएम हो गया, और यहाँ पर एनसी हो गया और एफएमएस हो गया। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कन्वेंशनल मशीन क्या है। जैसे कि हम जानते हैं कन्वेंशनल मशीन परंपरागत मशीन है जिसका हम उपयोग करते हुए आ रहे हैं। We generally use those machine as we have seen in our college workshop। जैसे कि हमने अपनी कॉलेज के वर्कशॉप में देखी है, जितने भी मशीनें वो क्या है, परंपरागत मशीनें ही हमने देखी हैं अभी तक। कन्वेंशनल मशीन देखी है वर्कशॉप के अंदर। ओके, जैसे कि ये कौन सी मशीन है, ये आपके पास लेथ मशीन है, दिस इज द लेथ मशीन। ओके, दिस इज द मिलिंग मशीन। ओके, हॉरिजॉन्टल मिलिंग मशीन है आपके पास। नेक्स्ट इज द शेपर मशीन। ओके, नेक्स्ट इज ड्रिलिंग मशीन। तो यहाँ हम जितनी मशीनें देख पा रहे हैं, ये क्या है, परंपरागत मशीन है जिसको हम यूज़ करते हुए आ रहे हैं, कन्वेंशनल मशीन है। ओके, नेक्स्ट हम देखें, ये क्या हो गई, एक प्रकार से जनरल पर्पज मशीन हो गई। ये चारों ही मशीनें जो हमने देखी है वो क्या होगी, जनरल पर्पज मशीन है, जो किसी एक स्पेसिफिक काम के लिए नहीं बनाए गए हैं, मतलब आप इससे अदर अदर भी काम भी यहाँ पर कर सकते हैं। लेकिन अब आगे है स्पेशल पर्पज मशीन। These machines designed to perform special machining operations, usually for production purpose। तो ये क्या होती है, एक किसी स्पेशल काम को करने के लिए ही इन मशीन को बनाया जाता है। जैसे कि पावर हेक्सा आपको दिख रही है यहाँ पर, पावर हेक्सा आपने देखा हुआ है। तो पावर हेक्सा क्या है, एक प्रकार से इसको केवल एक ही काम आता है, क्या काम आता है कि जो रोड है उसको कट करना, दैट्स इट। इसके अलावा दूसरा काम इसको आता ही नहीं। दैट इज क्या है, ये स्पेशल पर्पज मशीन है जिसको केवल एक ही काम आता है, पर ये स्पीड के साथ करता है, एक्यूरेसी के साथ करता है, और हमें कम समय में ज़्यादा क्वांटिटी हमें यहाँ पे मिलती है। ओके, तो दिस इज द फीचर्स ऑफ स्पेशल पर्पज मशीन। पावर एक्सा मशीन हो गई। ये जैसे आपके पास जो है गियर ग्राइंडिंग मशीन है, इसको भी केवल एक ही काम आता है, गियर को ग्राइंड करना, उसके अलावा और कुछ नहीं आता है इसको। दैट मीन्स दिस इज कॉल्ड द स्पेशल पर्पज मशीन, जो किसी स्पेशल काम के लिए ही यहाँ पर बनाया जाता है। ओके, नेक्स्ट इज इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन।
इसमें भी केवल हम जो इंजेक्शन मोल्डिंग कर सकते हैं। ओके, तो ये भी यहाँ पर क्या है कि एक स्पेशल पर्पज़ के लिए मशीन बनाई गई है। ओके, इंजेक्शन प्लास्टिक मोल्डिंग मशीन। ओके, कुछ यहाँ पर जो है डायग्राम बताया गया इसका। तो जनरली इन द केस ऑफ कन्वेंशनल मशीन वी हैव टू टाइप्स। फर्स्ट वन जीपीएम जनरल पर्पज, दूसरा है स्पेशल पर्पज। ओके, तो ये हो गया जनरल पर्पज मशीन, ये हो गई स्पेशल पर्पज मशीन। अब हम आ जाते हैं डिफरेंस की ओर कि एनसी मशीन और कन्वेंशनल मशीन में क्या मेनली डिफरेंस होता है। तो एक तरफ हमने लिखा है एनसी मशीन, एक तरफ लिखा हमने कन्वेंशनल मशीन। ओके, तो हम यहाँ पर कंपेयर कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो एनसी मशीन है, हालांकि क्या होती है, एनसी मशीन ऑब्वियसली कॉस्टली होंगी, महंगी होंगी, और कन्वेंशनल मशीन सस्ती होगी। लेकिन जो प्रोडक्शन का जो कॉस्ट है वो यहाँ पर कम होता है। कम क्यों होता है? क्योंकि टाइम कम लग रहा है। लेस कॉस्ट एंड लेस टाइम फॉर प्रोडक्शन। यहाँ पर टाइम भी ज़्यादा लगता है, और अगर टाइम ज़्यादा है तो लेबर की कॉस्ट भी ज़्यादा हो जाएगी। तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो ओवरऑल कॉस्ट है प्रोडक्शन का वो ज़्यादा हो जाता है कन्वेंशनल मशीन में। ओके, इट कैन प्रोड्यूस कॉम्प्लेक्स पार्ट, लेकिन यहाँ पर हम सिंपलर पार्ट ही बना सकते हैं, कॉम्प्लेक्स पार्ट नहीं बना सकते हैं। ओके, पोजिशनिंग ऑफ वर्क पीस इज ईजी। यहाँ पर एनसी मशीन के अंदर जो पोजिशनिंग है वो काफ़ी आसान होती है, लेकिन यहाँ पर कन्वेंशनल मशीन में हमें जिग्स और फिक्सचर्स का यूज़ करना होता है, जो कि काफ़ी जो है इजी टास्क नहीं होता है। ओके, वेरी फ्लेक्सिबल सिस्टम एंड दिस इज नॉट फ्लेक्सिबल। वेरी फ्लेक्सिबल क्यों? क्योंकि जैसे डिज़ाइन चेंज होती है, हम जो है डिज़ाइन चेंज होने के साथ साथ हम जो है अब जो नया प्रोडक्ट है वो हम जो आसानी से यहाँ पर बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पर कन्वेंशनल मशीन में थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। क्योंकि अगर डिज़ाइन चेंज हो गई तो यहाँ पर ऑपरेटर है, हो सकता हो जो ऑपरेटर पहले काम कर रहा था उसको वो नई डिज़ाइन बनाने आया या फिर नहीं आया। क्लियर? कन्वेंशनल मशीन के अंदर। लेकिन एनसी मशीन में क्या होता है, प्रोग्राम बनाना होता है, प्रोग्राम में थोड़ा सा आपने चेंज कर दिया और नया प्रोडक्ट अब बन के तैयार हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा होती है। लो वेस्टेज ऑफ मेटल और यहाँ पर ज़्यादा होता है कन्वेंशनल मशीन में। हाई टॉलरेंस ऑब्टेनेबल, यानी कि हाई एक्यूरेसी आप प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर लेस एफिशिएंसी होती है। लेस एंड स्किल्ड मैन पावर नीडेड। तो यहाँ पर केवल क्या करना है, एक बार प्रोग्राम अगर सही से अगर यहाँ पर प्रोग्राम अगर आपने सही से तैयार कर लिया है तो यहाँ पर क्या करना है, मशीन को केवल कंट्रोल ही करना है। वो जो है लेस स्किल्ड पर्सन भी कर सकता है। और लेकिन यहाँ पर नीड मोर मैन पावर। देखिए यहाँ पर लेस मतलब कि संख्या में कम होते हैं, है ना। स्किल्ड होना चाहिए लेकिन कम संख्या में मैन पावर रिक्वायर्ड होती है। ओके, एनसी मशीन में स्किल्ड मैन पावर चाहिए लेकिन कम संख्या में चाहिए। कन्वेंशनल मशीन में क्या होता है कि हमें जो है ज़्यादा मात्रा में ऑपरेटर की आवश्यकता होती है। ठीक है, एनसी मशीन रिक्वायर्ड लेस एरिया स्पेस, लेकिन यहाँ पर कन्वेंशनल मशीन में जो है लार्जर एरिया स्पेस रिक्वायर्ड होता है। और यहाँ पर पॉसिबल एरर क्या होता है, कम से कम होता है, लेकिन यहाँ पर ग्रेटर चांस ऑफ एरर होते हैं। तो ये कुछ डिफरेंस हमने देखे हैं एनसी मशीन और कन्वेंशनल मशीन के अंदर। अब हम डिफरेंस देख लेते हैं एनसी मशीन और स्पेशल पर्पज मशीन के अंदर। तो अगेन हम ऐसा ही करेंगे, एक तरफ एनसी मशीन, दूसरी तरफ एसपीएम, एंड वी नोट द डिफरेंसेस। ओके, पहला डिफरेंस है फ्लेक्सिबल प्रोसेस प्रोग्राम कैन बी चेंज्ड एज पर द न्यू पार्ट डिज़ाइन। जैसे कि हमने देखा कि एनसी मशीन क्या होती है, बिल्कुल फ्लेक्सिबल होती है। मीन्स अगर हल्की सी भी डिज़ाइन में चेंज हो रही है तो आपको क्या करना होता है, केवल प्रोग्राम चेंज कर दो और अब जो है नया प्रोडक्ट बनकर तैयार हो जाएगा। लेकिन एसपीएम इज स्पेशली फॉर स्पेसिफिक पर्पज। ओके, एसपीएम क्या होता है, किसी एक खास डिज़ाइन के लिए ही पूरी मशीन बनाई जाती है। मतलब आप उसमें आप 1% भी चेंज नहीं कर सकते। दैट मीन्स ये क्या होता है, बिल्कुल भी फ्लेक्सिबल नहीं होता है। ओके, लेस लेबर कॉस्ट एज कंपेयर्ड। तो यहाँ पर एनसी मशीन का जो लेबर कॉस्ट है वो कंपैरेटिवली कम होता है किसके, एसपीएम के। ओके, यूज फॉर स्मॉल बैच प्रोडक्शन। जैसे कि हमने देखा कि एनसी मशीन का उपयोग कहाँ होता है, जहाँ पर क्वांटिटी कम होती है और वैरायटी ज़्यादा होती है। इट मीन्स स्मॉल वॉल्यूम स्मॉल बैच प्रोडक्शन के लिए एनसी मशीन का उपयोग किया जाता है। और एसपीएम का उपयोग कहाँ करते हैं हम, यूज्ड फॉर मास प्रोडक्शन। ओके, ऑल मशीन प्रोसेस इज स्टोर्ड इन सॉफ्टवेयर। देखिए एनसी मशीन में जो भी मशीन के प्रोसेस हम क्या करते हैं, प्रोग्राम के रूप में हम सॉफ्टवेयर में स्टोर कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसी कोई फैसिलिटी होती नहीं है एसपीएम के अंदर। रिक्वायर्ड लेस स्पेस, लेकिन यहाँ पर एसपीएम जो है लार्ज स्पेस यहाँ पर रिक्वायर्ड होता है। एनसी मशीन में मेटल वेस्टेज कम होता है और यहाँ पर एसपीएम में मेटल वेस्टेज ज़्यादा होता है। हाई डिमांड एंड लैक्स एक्सपेंसिव।
और ये हाई एक्सपेंसिव। एनसी मशीन कंपैरेटिव टू एसपीएम क्या होता है, लेस एक्सपेंसिव होता है, और एसपीएम क्या होता है, कंपैरेटिव टू एनसी मशीन हाई एक्सपेंसिव यहाँ पर होता है। ओके, तो इस प्रकार से हमने डिफरेंस देख लिया एनसी मशीन और कन्वेंशनल मशीन में, और एनसी मशीन और स्पेशल पर्पज मशीन में। अब हम आगे देखने वाले हैं एनसी सीएनसी, एनसी डीएनसी, और इन तीनों के जो है कंबाइंड डिफरेंस को हम यहाँ पर एनालाइज करने वाले हैं। ओके, तो जैसे कि हमने देखा मशीन, एनसी मशीन क्या होती है, तो एनसी मशीन का मतलब क्या है कि अगर मशीन टूल में अगर आप एनसी कंट्रोलर अगर लगा हुआ है तो उसको हम कंबाइंड फॉर्म में क्या बोलेंगे, एनसी मशीन बोलेंगे। यह तो हो गया आपके पास होगी नॉर्मल मशीन। अगर इस नॉर्मल मशीन के अंदर अगर यहाँ पर जो है न्यूमेरिकल कंट्रोलर यहाँ पर अगर लगा दिया जाए, एमसीयू लगा दिया जाए, मशीन कंट्रोल यूनिट, जिसको हम एनसी कंट्रोलर भी कहते हैं। अगर इस प्रकार से आपने टच कर रखा है, अगर मशीन टूल में एनसी कंट्रोल लग गया तो उसको हम बोलेंगे एनसी मशीन। ओके, ये एमसीयू क्या होता है देख लेते हैं। एमसीयू क्या करता है कि जो प्रोग्राम है उसको पढ़ता है और समझता है। ओके, एमसीयू क्या होता है, प्रोग्राम को पढ़ता है और समझता है, और इस प्रोग्राम के अनुसार सिग्नल भेजता है किसको, ये जो मशीन टूल में जितने मोटर लगी हुई हैं उनको ये सिग्नल भेजता है। कौन, मशीन कंट्रोल यूनिट प्रोग्राम को पढ़ता है, समझता है, और सिग्नल किसको भेजता है, इस मशीन टूल को भेजता है। मशीन टूल में जितने भी मोटर लगी हैं मोटर को सिग्नल भेजता है, और अपना काम जो है प्रोडक्शन का इस प्रकार से यहाँ पर होता है। ओके, तो जो सबसे पहले जो एनसी मशीन बनाई गई थी उसके अंदर एमसीयू के अंदर क्या क्या होता था, एमसीयू के अंदर टेप रीडर होता था, क्योंकि यहाँ पर जो है पंच टेप का हम उपयोग करते थे। जो एनसी मशीन थी सिंपल वाले, उसके अंदर क्या था, पंच टेप का हम उपयोग करते थे। ठीक है, डाटा बफर होता था, सिग्नल आउटपुट चैनल हुआ करता था टू मशीन टूल, यानी कि सिग्नल को मशीन टूल तक पहुंचाने का चैनल होता था, जो सर्वो मोटर को सिग्नल जाता था। फीडबैक चैनल होता था यहाँ पर। ठीक है, लेकिन अब जो मॉडर्नाइज्ड जो सीएनसी मशीन है, आजकल जो काम में आने वाले जो मशीन है वो क्या है, सीएनसी मशीन है, कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पर ये सारा काम किसने रिप्लेस कर दिया, एक जो है माइक्रो कंप्यूटर ने कंट्रोलर का यहाँ पर जो है सारा काम यहाँ पर जो है हो जाता है कंप्यूटर के द्वारा, माइक्रो कंप्यूटर के द्वारा ये सारा काम यहाँ पर हो जाता है। यानी कि पहले एमसीयू का मतलब क्या होता था, एमसीयू का मतलब टैप रीडर, डाटा बफर, ओके, सिग्नल आउटपुट चैनल, फीडबैक चैनल। लेकिन अब कंप्यूटर के उपयोग से सीएनसी मशीन में क्या होता है कि कंप्यूटर ही कंट्रोलर है। ओके, कंप्यूटर ही यहाँ पर एमसीयू है। ओके, तो जैसे कि हमने देखा कि आपके पास एनसी मशीन होगी, मशीन के अंदर अगर न्यूमेरिकल कंट्रोल वाला फीचर है, अगर सॉरी अगर एनसी कंट्रोल लगा हुआ है तो वो क्या हो गया, एनसी मशीन होगी। इसी प्रकार से एमसीयू हो गया, मशीन सीएनसी मशीन होगी। यहाँ पर आपके पास मशीन टूल है, एनसी कंट्रोलर, और साथ ही साथ क्या है, कंप्यूटर भी अटैच हो गया, तो इसको बोलेंगे हम कंप्यूटराइज्ड न्यूमेरिकल कंट्रोल, सीएनसी मशीन। ओके, इसी प्रकार से डीएनसी मशीन की बात करें तो डीएनसी मशीन क्या होता है, डायरेक्ट न्यूमेरिकल कंट्रोल, यानी कि ये एक साथ बहुत सारी मशीनों को कंट्रोल कर सकता है। एक जो है मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है जिसके पास बल्क मेमोरी होती है, और इस बल्क मेमोरी में सभी मशीनों पर काम आने वाले प्रोग्राम इसके अंदर सेव होते हैं। जैसे ही मशीन को रिक्वायर्ड होता है किसी प्रोग्राम को, तो यहाँ से जो है प्रोग्राम लिया जाता है और सिग्नल इसको जो है फीड किए जाते हैं। ओके, अगर हम वर्किंग देखें एनसी मशीन कैसे काम करता है, देखिए बहुत ही आसान सा जो इसका प्रोसीजर है। यहाँ पर ड्राइंग को रिसीव की जाती है, ड्राइंग को रिसीव करने के बाद प्रोग्राम लिखा जाता है। प्रोग्राम को लिखने के बाद कागज़ पर हमें प्रोग्राम लिखना है ना, जिसको हम मैन्युस्क्रिप्ट बोलते हैं। प्रोग्राम पर हमें जो है कागज़ पर प्रोग्राम लिखना है। अब प्रोग्राम लिखने के बाद हम क्या करते हैं, पंच टेप तैयार करते हैं। टेप तैयार किया जा रहा है यहाँ पर। ठीक है, अब टेप तैयार करने के बाद ये आपके पास जो है टेप आ गया, थर्ड पे प्रोग्राम पंच्ड ऑन टू टेप, यानी कि अब जो है प्रोग्राम को हमने जो इस टेप के रूप में तैयार कर लिया है। अब टेप को हम कहाँ इंसर्ट करेंगे, इस टेप रीडर में इंसर्ट करेंगे। अब क्या करेगा, ये टेप रीडर इस टेप को पढ़ेगा, प्रोग्राम को समझेगा, और सिग्नल तैयार करके इस मशीन टूल पे जितनी मोटर लगी है मोटर को सिग्नल भेजेगा, और हमारे यहाँ पर जो है प्रोडक्शन प्रक्रिया कंप्लीट होगी। ओके, तो ये वर्किंग प्रोसीजर है एनसी मशीन का, न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन का।
अब देखिए हम सीएनसी मशीन का। तो सीएनसी मशीन बहुत ज़्यादा एडवांस है। इसमें क्या होता है कि इसमें ना ही आपको पंच टेप तैयार करना है, ना ही कोई टेप रीडर है। यहाँ पर सारा काम कौन कर रहा है? कंप्यूटर ही सारा काम यहाँ पर कर देगा। ओके, तो अगर यहाँ पर क्या हो गया, आपको जो है ड्राइंग रिसीव होती है। ओके, ड्राइंग रिसीव होने के बाद आप क्या करते हैं कि एक कागज़ पर, जिसको मैन्युस्क्रिप्ट बोलते हैं, आप इस पर प्रोग्राम लिखते हैं और फिर आप इस प्रोग्राम में क्या करते हैं, आप कंप्यूटर में एंटर कर देते हैं। आपने इस प्रोग्राम को कंप्यूटर पर कीबोर्ड की सहायता से आपने एंटर किया और सेव कर दिया। अब क्या होगा, जब भी आप इसको रन कराएंगे तो क्या होगा, ये जो है सिग्नल यहाँ पे जाएंगे यहाँ पर मशीन की ओर, और मशीन की जो है मोटर्स के अंदर सिग्नल जाएंगे और यहाँ पर इस प्रकार से प्रोडक्शन प्रक्रिया कंप्लीट होगी। यहाँ पर एक फीचर होता है कि आप बिना एक्चुअल मशीनिंग के आप जो है प्रोडक्ट कैसा बनेगा उसको आप इस जो है स्क्रीन पर, डिस्प्ले स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। यानी कि बिना मशीनिंग स्टार्ट किए ही आप ये पता लगा लेंगे कि आपने जो प्रोग्राम लिखा है उसके अनुसार कैसा प्रोडक्ट यहाँ पर बनने वाला है। ठीक है, यहाँ सीएनसी मशीन में एक जो है टूल चेंजर का फीचर्स होता है। ओके, तो ये जो है कुछ प्रोसेस है किसका, सीएनसी मशीन का। नेक्स्ट डीएनसी मशीन। तो डीएनसी मशीन में क्या होता है कि एक जो है सेंट्रल कंप्यूटर होता है, मेन फ्रेम कंप्यूटर, यानी कि एक बड़ा कंप्यूटर होता है जिसमें बल्क मेमोरी होती है, जिसमें बहुत सारे प्रोग्राम स्टोर होते हैं। सभी मशीनों के लिए प्रोग्राम केवल इसमें स्टोर होते हैं। ओके, जैसे जिस मशीन को भी प्रोग्राम चाहिए तो क्या करेगा, यहाँ से जो सिग्नल जाएंगे मशीन के अंदर, जिस मशीन को भी चाहिए उस मशीन को सिग्नल यहाँ पर भेजे जाते हैं। ओके, तो यहाँ पर मशीन टूल हो गया, ये जो है टेली कम्युनिकेशन लाइन्स हो गई जो इस मशीन को इस कंप्यूटर से केबल के थ्रू जोड़ती है। ओके, और एक बल्क मेमोरी हो गया। तो ये कुछ स्ट्रक्चर एंड प्रोसीजर हो गया एनसी मशीन का, सीएनसी मशीन का और डीएनसी मशीन का। ओके, नाउ व्हाट आर दी लिमिटेशन ऑफ कन्वेंशनल एनसी मशीन, कि जो कन्वेंशनल एनसी मशीन थी उसकी लिमिटेशन क्या रहेगी, डिसएडवांटेज क्या रहेगी कि हमें जो है कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल का आविष्कार करना पड़ा, उसको जो है काम में लाना पड़ा। तो यहाँ पर कुछ जो है कमियां रह गई थी, डिसएडवांटेज। वो था पार्ट प्रोग्रामिंग मिस्टेक। हम किसकी बात कर रहे हैं, इस सिंपल एनसी मशीन की बात करें, इस एनसी मशीन की बात करें जिसमें हमें पंच टेप तैयार करना पड़ रहा है, टेप रीडर भी हमारे पास है। ओके, हम जो है इस मशीन की बात कर रहे हैं एनसी मशीन की, जिसमें कंप्यूटर नहीं है। ध्यान रहे, इसमें कंप्यूटर नहीं है एनसी मशीन में। इसमें पंच टेप तैयार करना होता है। पंच टेप को कौन पढ़ता है, टेप रीडर पढ़ता है, फिर सिग्नल जाते हैं मशीन के अंदर और मशीन अपना काम करती है। तो इस बेसिक वाली जो मशीन थी एनसी मशीन, उसके अंदर क्या क्या कमियां थी। तो पहला है पार्ट प्रोग्रामिंग मिस्टेक, यानी कि यहाँ पर आपने कागज पे प्रोग्राम तो लिख दिया, अब क्या करना है, इस प्रोग्राम की सहायता से, इस प्रोग्राम के अनुसार आपको पंच टेप तैयार करना है। तो हो सकता है कि जब आप पंच टेप तैयार कर रहे हो तब पंच टेप जो है कहीं जो है गलती हो जाए आपसे, यानी कि जहाँ आपको 2 होल बनाने हैं आपने 3 होल बना दिए। ठीक है, जहाँ आपको जो है 4 होल बनाए थे लेकिन आपने जो है 3 ही होल वहाँ पर जो है बन पाया, 1 होल जो नहीं बन पाया। तो इस प्रकार से वहाँ पर जो है प्रोग्रामिंग मिस्टेक हो सकती है। किसके अंदर, सिंपल एनसी मशीन के अंदर। दूसरा है पंच टेप। तो पंच टेप क्या होता है, पंच टेप एक प्रकार से क्या होता है, फ्रेजाइल मटेरियल होता है, वियर और टियर इसका होता रहता है। तो मान लीजिए आपने एक बार प्रोग्राम लिखा था आपने, और उस प्रोग्राम के अनुसार आपने जो है पंच टेप तैयार कर लिया। अब क्या होगा, वो जो पंच टेप है वो ज़्यादा नहीं चलेगा, क्योंकि पंच टेप क्या होता है, कार्डबोर्ड का टुकड़ा होता है या फिर एक जो है जो हार्ड प्लास्टिक का टुकड़ा होता है। तो वो जो है ज़्यादा दिन तक चलता नहीं, इट मीन्स वो वियर एंड टियर होता रहता है, इसलिए वो रिलायबल नहीं है। ओके, टेप रीडर। अब हम क्या करते थे, सिंपल एनसी मशीन में हम क्या करते थे, पंच टेप तैयार करके उसको हम टेप रीडर के थ्रू पढ़ते थे, और टेप रीडर से पढ़ करके जो सिग्नल है वो कहाँ भेजे जाते थे, मशीन के अंदर भेजे जाते थे, मोटर्स के अंदर। लेकिन ये जो टेप रीडर है ना, वो क्या है, रिलायबल हार्डवेयर नहीं है, यानी कि इस पर आप ज़्यादा विश्वास नहीं कर सकते कि टेप रीडर कब खराब हो जाए, कुछ नहीं कर सकते। इट मीन्स दिस टेप रीडर इज लेस रिलायबल हार्डवेयर कंपोनेंट इन एनसी मशीन। यानी कि अगर कोई मेंटेनेंस का अगर कोई काम करना है, मान लीजिए कि आपकी एनसी मशीन ब्रेकडाउन हो गई है, तो अब जो मेंटेनेंस का जो वर्कर होगा सबसे पहले जो किसको चेक करेगा, टेप रीडर को ही चेक करेगा, क्योंकि टेप रीडर बहुत ही कम रिलायबल होता है। ओके, कंट्रोलर। तो इसका जो कंट्रोलर होता है वो ज़्यादा एडवांस नहीं होता है। एडवांस नहीं होने का मतलब क्या है कि यहाँ पर आप
सर्कुलर कट नहीं लगा सकते हो, है ना। सर्कुलर इंटरपोलेशन यहाँ पर करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। जैसे कि हमारे पास कंप्यूटर तो है नहीं, तो हम जो है ऑनलाइन एडिटिंग यहाँ पर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास 5 स्टेप एक बार बनाना है, फिर उसको थ्रू जो है हमें जो और जो है हम क्या करना है कि उसके थ्रू ही सारा काम लेना है। तो यहाँ पर नॉन ऑप्टिमल स्पीड और फीड रखते हैं, जिससे हमको जो है ऑप्टिमल कटिंग यहाँ पर पैरामीटर हमें नहीं मिलते हैं। वी कांट चेंज पैरामीटर ड्यूरिंग कटिंग प्रोसेस। ओके, लास्ट है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास कंप्यूटर नहीं है, तो हम अगर हमारे पास कंप्यूटर होता तो सारा डाटा कंप्यूटर में सेव होते जाते हैं कि आज कितना प्रोडक्शन हुआ, कल कितना प्रोडक्शन हुआ, कितना टाइम लगा। ओके, तो हम क्या करते हैं, प्रोडक्टिविटी निकाल सकते थे, हिस्ट्री क्या है हमारे पास जो हिस्ट्री सेव रहती है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास कंप्यूटर नहीं है, तो यहाँ पर मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन थोड़ा सा वीक हो जाता है। ओके, पीस काउंट हिस्ट्री प्रोडक्टिविटी ये सब हम जो है एफिशिएंटली मैनेज नहीं कर पा रहे। ओके, नाउ द नेक्स्ट डिफरेंस इज एनसी एंड सीएनसी। एनसी और सीएनसी मशीन में अंतर क्या है? तो एक तरफ हमने लिखा सीएनसी मशीन, दूसरी तरफ हमने लिखा है एनसी मशीन। ओके, पहला डिफरेंस है सीएनसी इज वेरी फ्लेक्सिबल मशीन कंपैरेटिवली लेस फ्लेक्सिबल। एनसी कम फ्लेक्सिबल होता है और सीएनसी ज़्यादा फ्लेक्सिबल। क्यों होता है? क्योंकि मान लीजिए किसी डिजाइन में चेंज आ गया है, तो एनसी मशीन में आप क्या करेंगे, एनसी मशीन में आप क्या करेंगे कि नए सिरे से आप जो है पंच टेप तैयार करेंगे उस डिजाइन के अनुसार। क्लियर? एनसी मशीन में हम क्या करते हैं कि पूरा जो है पंच टेप हम तैयार करेंगे, नया पंच टेप बनाएंगे नए डिजाइन के अनुसार। लेकिन हमें जो है सीएनसी मशीन में क्या करना है, केवल कंप्यूटर में जहाँ प्रोग्राम सेव वहाँ पर आप जो है लोकेशन को ऑन कीजिए, फाइल को ऑन कीजिए और वहाँ पर आप जो है एडिट कर दीजिए कीबोर्ड के साथ है ना। कीबोर्ड के साथ हम क्या करेंगे, प्रोग्राम को एडिट कर देंगे, तो ये बहुत ही आसान हो जाता है प्रोग्राम को चेंज करना। इट मीन्स सीएनसी इज वेरी फ्लेक्सिबल मशीन। ओके, जैसा कि सीएनसी के अंदर कंप्यूटर है, तो यहाँ पर एरर्स बहुत ही कम होंगे। देयर इज वेरी लेस रीडिंग एरर, यहाँ पर रीडिंग एरर हो सकता है क्योंकि टैप रीडर रिलायबल नहीं होता ज़्यादा। पार्ट प्रोग्राम कैन बी एडिटेड ऑनलाइन, बिल्कुल पार्ट प्रोग्राम का आप एडिट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई ऑप्शन नहीं होता है। अगर यहाँ पर आपको पार्ट प्रोग्राम एडिट हुआ है तो आपको नया पंच टैप तैयार करना पड़ता था उस पार्ट प्रोग्राम के अनुसार। ओके, पॉसिबल एरर शॉन बिफोर एक्चुअल प्रोडक्शन। जैसे हमने देखा कि सीएनसी का एक फीचर क्या होता है कि आप प्रोग्राम को रन करा के देख सकते हो बिना ऑपरेशन किए ही, कि जब ये प्रोग्राम कंप्लीट होगा तो ऑब्जेक्ट कैसा बन के तैयार होगा। ओके, लेकिन यहाँ पर कोई ऐसी फैसिलिटी नहीं है। देयर इज लार्जर इनिशियल कॉस्ट, बिल्कुल यहाँ पर कंप्यूटर भी है तो यहाँ पर इनिशियल कॉस्ट होगी, लेकिन यहाँ पर लेस इनिशियल कॉस्ट होती है एनसी मशीन में। यहाँ पर हायर मेंटेनेंस कॉस्ट होगा, यहाँ पर लोअर मेंटेनेंस कॉस्ट होगा। यहाँ पर हाईली स्किल ऑपरेटर की आवश्यकता होगी, लेकिन यहाँ पर नॉर्मल ऑपरेटर यानी कि लेस जो है स्किल ऑपरेटर भी चल जाएगा। यहाँ पर एयर कंडीशनिंग एनवायरनमेंट की आवश्यकता होती है। क्यों होती है? क्योंकि हमारे पास जो है कंप्यूटर है, जहाँ पर कंप्यूटर आ जाएगा वहाँ पर हमें एयर कंडीशनिंग वातावरण की आवश्यकता 100% होती है, लेकिन यहाँ पर ऐसी कुछ जो है नीड नहीं होती है। ओके, हाई मशीनिंग एक्यूरेसी एंड लेस मेटल वेस्टेज, यहाँ पर एक्यूरेसी ज़्यादा मिलती है और मेटल वेस्टेज भी कम होता है एज कम्पेयर टू एनसी मशीन। एनसी मशीन में क्या होता है, लेस कंपेरेटिवली एक्यूरेसी एंड हाई मेटल वेस्टेज। देखिए, परंपरागत मशीन से तो एनसी मशीन अच्छी होती है और एसपीएम से भी अच्छी होती है एनसी मशीन, लेकिन सीएनसी मशीन जो थोड़ा सा जो है डिग्रेड हो जाता है एनसी मशीन। ओके, रिक्वायर्ड लेस इंस्पेक्शन एंड वर्क ऑन प्रिंसिपल ऑफ ऑटोमेशन। सीएनसी मशीन में हमें इंस्पेक्शन ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है क्योंकि सारा जो है कंप्यूटराइज चल रहा है, ऑटोमेशन चल रहा है। ओके, लेकिन यहाँ पर जो है थोड़ा सा हमें इंस्पेक्शन यहाँ पर करना होता है एनसी मशीन। तो ये हो गया मेन डिफरेंस हो गया एनसी मशीन और सीएनसी मशीन में। अब यहाँ पर हम देखें तो सीएनसी मशीन का मेन फायदा क्या हुआ, व्हाट आर द मेन बेनिफिट्स ऑफ सीएनसी मशीन। तो पहला हो गया रिड्यूस्ड लीड टाइम। अब इसका मतलब क्या है, देखिए हमारे पास सीएनसी मशीन में हमारी हेल्प कौन करेगा, कंप्यूटर करेगा। यानी कि हम जो यहाँ पर प्रोसेस कौन कौन से करने होंगे, कैसी प्लानिंग होगी, कैसी शेड्यूलिंग होगी, सारा काम कौन करके देगा, यहाँ पर कंप्यूटर करके देगा। इट मीन्स ये है कि जो लीड टाइम है वो कम हो जाएगा। मतलब ड्राइंग रिसीव होने, यानी कि कंपनी में ड्राइंग के रिसीव होने से लेकर के और ऑपरेशन स्टार्ट करने तक का जो समय होता है
वो होता है लीड टाइम, यानी कि ड्राइंग मिलने के कितने घंटे बाद या कितने दिन बाद आपने एक्चुअल प्रोसेस आपने स्टार्ट कर दी, मशीनिंग की प्रक्रिया आपने स्टार्ट कर, दैट इज द लीड टाइम। तो यहाँ पर जो लीड टाइम है वो बहुत ही कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे पास यहाँ पर कंप्यूटर अवेलेबल है। ओके। एलिमिनेशन ऑफ ऑपरेटर एरर, जैसे कि हमें पता है कि सीएनसी मशीन में पार्ट ऑफ जो प्रोग्राम होता है उसके साथ हम मशीनिंग करते हैं। जब ऑपरेटर इन्वॉल्व है ही नहीं, कंट्रोल किसके हाथ में है? कंट्रोल कंप्यूटर के हाथ में, तो यहाँ पर एरर काफ़ी कम होते हैं। ऑपरेटर एक्टिविटीज इम्प्रूव्ड, तो जैसा कि ऑपरेटर की सहायता कौन करता है? कंप्यूटर यहाँ पर कर देता है। तो अब जो ऑपरेटर है वो कुछ समय के लिए फ्री रहता है और उस फ्री टाइम में वो एक्स्ट्रा आगे आने वाले काम को वो पहले से तैयार करके वो कर सकते हैं, इसकी टूल को अप्रिशिएट करना, आगे आने वाले जॉब के लिए प्रोग्राम लिखना। तो इस प्रकार से क्या होता है कि ऑपरेटर की एक्टिविटी क्या हो जाती है? सुधर जाती है, इंप्रूव हो जाती है। ओके। लोअर लेबर कॉस्ट, जैसे कि हमने देखा कि यहाँ पर स्किल्ड ऑपरेटर तो चाहिए लेकिन कम संख्या में चाहिए, तो ऑब्वियसली क्या होगा? लेबर कॉस्ट कम हो जाएगी। एलिमिनेशन ऑफ स्पेशल जिग्स एंड फिक्सचर, तो यहाँ पर हमें किसी स्पेशल जिग्स या फिक्सचर की आवश्यकता नहीं होती कन्वेंशनल मशीन की तरह, हमें कोई आवश्यकता नहीं होती है। इसमें जो है सेटअप इस प्रकार से होता है। स्मॉलर बैच प्रोडक्शन टू बी इकोनॉमिकल, ठीक है। सीएनसी मशीन में आप जो है सीएनसी मशीन में क्या करते हैं? स्मॉल बैच का प्रोडक्शन करते हैं जो कि इकोनॉमिकल भी होता है। लॉन्गर टूल लाइफ, वाई लॉन्गर टूल लाइफ? सीएनसी मशीन में टूल की लाइफ ज़्यादा क्यों होती है? क्योंकि हम यहाँ पर ऑप्टिमम फीड और स्पीड का यूज करते हैं। क्योंकि हमारे पास कंप्यूटर है, वो सारा जो है कैलकुलेट करके बता देता है कि अगर टूल की लाइफ अगर ज़्यादा चलाना है तो स्पीड क्या रखनी होगी, फीड क्या रखनी होगी। ओके। तो इस प्रकार से लॉन्गर टूल लाइफ हमें यहाँ पर प्राप्त होती है। क्लियर? दूसरा है फ्लैक्सिबिलिटी इन चेंज ऑफ कंपोनेंट डिजाइन, बहुत ही अच्छा पॉइंट है ये कि अगर कंपोनेंट की डिजाइन अगर चेंज हो रही है तो आपको नया पंच टेप यहाँ पर बनाना पड़ेगा? नहीं, क्योंकि ये कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल है। आप क्या करें? सीधे फोल्डर में जाएं, फाइल को ओपन करें और एडिट कर दें, जहां पर आपको एडिट करना है एडिट कर देंगे तो ये जो है नया कंपोनेंट डिजाइन में तैयार हो जाएगा। रिड्यूस्ड इंस्पेक्शन यहाँ पर कम हो जाता है, मीन्स यहाँ पर आपको केवल जो है पहले कंपोनेंट को आप जो है जो सबसे पहला कंपोनेंट जो बन रहा है उसको आप जो है इंस्पेक्ट कर लीजिए। अगर वो सही है इसका मतलब आगे आने वाले सारे ऑब्जेक्ट क्या होंगे? प्रोडक्ट जो है सही मिलेंगे आपको। बीच में हम जो है चेक करते रहेंगे, मीन्स यहाँ पर जो इंस्पेक्शन है वो कम हो जाता है। लेस स्क्रैप प्रोड्यूस, यहाँ पर वेस्टेज कम होता है। और एक्यूरेट कॉस्टिंग एंड शेड्यूलिंग, कंप्यूटर की वजह से, कंप्यूटर होने की वजह से शेड्यूलिंग और कॉस्टिंग यहाँ पर जो एक्यूरेट होती है यहाँ पर। ओके। नेक्स्ट डिसएडवांटेज क्या क्या है? क्योंकि सीएनसी मशीन के फायदे तो हमने बहुत सारे देखे पर इसके कुछ कमियां भी हैं। वो क्या क्या कमियां हैं? हाई इन्वेस्टमेंट कॉस्ट, हाई मेंटेनेंस कॉस्ट, कॉस्टलियर सीएनसी पर्सनल, यहाँ जो व्यक्ति है, जो ऑपरेटर जिसको हम सीएनसी मशीन चलाने के लिए हायर कर रहे हैं वो हमें कॉस्टलियर मिलता है। ओके। नीड अ प्लांट सपोर्ट फैसिलिटी, यहाँ पर हमें जो है सीएनसी मशीन को चलाने के लिए कुछ एक्स्ट्रा फैसिलिटी की आवश्यकता होती है, जैसे कि टूल प्रीसेटिंग कहाँ करना है, पंच टेप कहाँ तैयार करना है, प्रोग्राम कहाँ लिखना है, तो ये सारी जो एक्स्ट्रा फैसिलिटी होती है वो हमें यहाँ पर चाहिए होती है। रनिंग कॉस्ट इज हायर, रनिंग कॉस्ट इसका जो है हायर होता है अल्टीमेटली। ओके। अब डीएनसी मशीन के एडवांटेज अगर हम देखें तो क्या एडवांटेज है डीएनसी मशीन के? कंट्रोल ऑफ मशीन इज डन बाय अ सिंगल कंप्यूटर। ओके। बहुत सारी मशीन को आप एक सिंगल कंप्यूटर से आप जो कंट्रोल कर सकते हैं। नो नीड टू प्रिपेयर पंच टेप एंड टैप रीडर, यहाँ पर कंप्यूटर में सारा प्रोग्राम सेव है, जिस मशीन को भी चाहिए तो कंप्यूटर क्या करता है? सेंड कर देता है सिग्नल्स। ओके। नो नीड ऑफ सेपरेट कंट्रोल यूनिट, यहाँ पर जो है हर मशीन पे अपना अपना जो है कंट्रोल यूनिट की जरूरत नहीं है, एक जो है सेंट्रल कंप्यूटर है वही सारा काम कर लेता है। अ माइल फार अवे अ कंप्यूटर कैन कंट्रोल मशीन इन कंपनी, यानी कि आप जो है कितनी ही दूरी से आप क्या कर सकते हैं? एक अगर आपके पास कंप्यूटर कंट्रोल है तो आप बहुत सारी मशीनों को दूर बैठे ही आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। ओके। प्रोडक्शन कैन बी इंक्रीज और डिक्रीज अकॉर्डिंगली। ओके। इट कैन स्टोर मेन्यू प्रोग्राम, आपके पास बड़ा मेन फ्रेम कंप्यूटर, उसमें आप बहुत सारे जो है प्रोग्राम स्टोर कर सकते हैं। फैसिलिटी ऑफ रिपोर्टिंग ऑफ शॉप परफॉर्मेंस, अगर हमारे पास कंप्यूटर है तो आप शॉप परफॉर्मेंस को मॉनिटर कर सकते हैं कि किस दिन कितना प्रोडक्शन हुआ, कितना टाइम लगा, कितना लेबर कॉस्ट आया। ओके। डीएनसी कॉन्सेप्ट रिप्रेजेंट अ फर्स्ट स्टेप इन डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्शन प्लांट विच इज
बी मैनेज्ड बाय कंप्यूटर सिस्टम। ओके, एक्चुअली क्या था कि एनसी मशीन के पास, एनसी मशीन के बाद जो है डीएनसी मशीन ही आया था, डीएनसी के बाद जो है सीएनसी मशीन आया, और सीएनसी मशीन के बाद क्या आया, डिस्ट्रीब्यूटेड न्यूमेरिकल कंट्रोल आया, जिसके अंदर एक कंप्यूटर से हम जो है क्या बहुत सारे सीएनसी मशीन यहाँ पर जो है कंट्रोल कर पा रहे थे। ओके, अगर हम जो है कंबाइंड यहाँ पर डिफरेंस देखें एनसी, सीएनसी और डीएनसी का, तो पहला डिफरेंस हमें पता चलता है कि यहाँ पर कि एनसी मशीन में हम जो है पंच टेप का उपयोग कर रहे थे, लेकिन सीएनसी मशीन के अंदर हम क्या करते हैं, हमारे पास कंप्यूटर, हम क्या करेंगे, प्रोग्राम को सीधे कंप्यूटर में फीड कर देंगे। ओके, और यहाँ भी सेम यही प्रोसीजर है। एनसी मशीन में हम क्या करते थे कि अगर हल्का सा भी प्रोग्राम चेंज हुआ तो हमें जो है हमें जो है नया टेप बनाना पड़ता था, लेकिन यहाँ पर क्या है, अगर हल्का सा भी डिजाइन चेंज हो तो आप क्या करेंगे, सीधे कंप्यूटर में जा करके आप जो है प्रोग्राम एडिट कर देंगे, इजीली मॉडिफाइड हो जाता है। ओके, और यहाँ पर क्या होता है, इन ऑर्डर टू मॉडिफाई द प्रोग्राम सिंगल कंप्यूटर इज यूज, यहाँ पे जो है बहुत सारी मशीनों को एक ही कंप्यूटर जो है कंट्रोल करता है, तो आप जो है वहाँ जा करके आप चेंज कर सकते हैं। ओके, इन एनसी मशीन टेप रीडर इज अ पार्ट ऑफ मशीन कंट्रोल यूनिट, जो क्या होता है, लेस रिलायबल होता है टेप रीडर। ओके, लेकिन यहाँ पर टेप रीडर होता है, नहीं होता है सीएनसी मशीन में, क्योंकि यहाँ पर सारा काम कौन करता है, मिनी कंप्यूटर करता है। मिनी कंप्यूटर डज ऑल द वर्क ऑफ machine control unit and the CNC machine does not need tap reader। okay, इस प्रकार से large memory of DNC machine allow it to store large amount of part program। okay, since has no memory storage and each time it is run using the tap, जैसा कि हमें पता है कि एनसी मशीन में कोई मेमोरी नहीं होती है, तो जब भी आपको कोई प्रोग्राम रन कराना है तो आपको पंच टेप लगाना होगा, और जैसे ही पंच टेप रन करेगा तो आपका जो है मशीनिंग प्रक्रिया आगे होती रहेगी। यानी कि आपको हर बार जब भी आपको मशीनिंग प्रक्रिया करनी है तो आपको हर बार जो है टेप को इंसर्ट करना होगा टेप रीडर के अंदर, लेकिन इसके अंदर ऐसा नहीं होता है। सीएनसी मशीन के अंदर प्रोग्राम एक बार स्टोर है तो आप क्या करना, केवल आपको रन कराना है, और सेम इसके अंदर भी ऐसे होता है। ओके, यहाँ पर केड फाइल को हम इसमें यूज नहीं कर सकते, इंपोर्ट नहीं कर सकते। केड फाइल क्या है, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन एंड ड्राफ्टिंग वाली फाइल होती है। इसका मीन क्या है कि उसमें हम डिज़ाइन केवल हमें बनानी होती है, और उस डिज़ाइन ड्राइंग के आधार पर पार्ट प्रोग्राम अपने आप ही तैयार कर लिए जाते हैं। तो ये जो सिस्टम है यहाँ पर हम जो इंपोर्ट नहीं कर सकते, लेकिन हमारे पास यहाँ पर कंप्यूटर है सीएनसी मशीन के अंदर, तो हम यहाँ पर सिस्टम कैन इंपोर्ट केड फाइल एंड कन्वर्ट इट टू पार्ट प्रोग्राम। ओके, और यहाँ पर भी हम कर सकते हैं। इट कैन नॉट यूज फीडबैक सिस्टम, कंप्यूटर नहीं है तो फीडबैक सिस्टम भी नहीं होगा यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर फीडबैक सिस्टम होता है, ये जो है सॉफ्टवेयर ड्रिवन नहीं होता है, लेकिन ये सॉफ्टवेयर ड्रिवन होता है। और डीएनसी मशीन में द डाटा कैन बी प्रोसेस्ड यूजिंग द एमआईएस सॉफ्टवेयर, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम सॉफ्टवेयर, सो एज टू इफेक्टिवली कैरी आउट द प्रोडक्शन प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग। जहाँ पर हमारे पास कंप्यूटर है वहाँ पर आप जो है डाटा सेव कर सकते हैं, हिस्ट्री देख सकते हैं, प्रोडक्टिविटी क्या थी वो आप पता लगा सकते हैं। ओके, तो देयर आर द मेजर डिफरेंस बिटवीन एनसी मशीन, सीएनसी मशीन एंड डीएनसी मशीन। ओके, नेक्स्ट इज द पार्ट सुटेबल फॉर सीएनसी मशीन, कि कहाँ पर सीएनसी मशीन का उपयोग करना सुटेबल रहता है। तो पहला है जहाँ पर एक ही कंपोनेंट पर बहुत सारे ऑपरेशन करने हो। ओके, दूसरा जब ऑपरेशन आपके पास कॉम्प्लेक्स ऑपरेशंस हो। तीसरा जब साइज क्या हो, मीडियम हो बेच की, ओके, नहीं मास प्रोडक्शन हो नहीं कम हो। कंपोनेंट रिक्वायर 100% इंस्पेक्शन, यानी कि जहाँ पर कंपोनेंट तैयार करने में आपको 100% इंस्पेक्शन की आवश्यकता पड़ रही है वहाँ पर आप एनसी मशीन का उपयोग करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। सेटअप एंड इंस्पेक्शन टाइम आर हाई, यानी कि जहाँ पर इंस्पेक्शन और सेटअप टाइम बहुत ज़्यादा है वहाँ पर अगर आप एनसी मशीन का उपयोग करेंगे तो आपको इंस्पेक्शन कम से कम करना पड़ेगा और सेटअप टाइम भी ज़्यादा नहीं लगेगा। ओके, तो इस केस में एनसी मशीन का उपयोग करेंगे जहाँ पर सेटअप और इंस्पेक्शन टाइम की जो है आवश्यकता ज़्यादा है। अ लार्ज वैरायटी ऑफ कंपोनेंट इज प्रोड्यूस, जहाँ पर बहुत अधिक वैरायटी में आपको कंपोनेंट बनाने हो तो वहाँ पर भी हम एनसी मशीन का उपयोग करते हैं, ठीक है। द कंपोनेंट रिक्वायर सब्सटेंशियल टूलिंग, जहाँ पर जो है अलग प्रकार के टूलिंग की आवश्यकता हो, सब्सटेंशियल टूलिंग की आवश्यकता हो, तो वहाँ पर हम जो है सीएनसी मशीन का उपयोग करना सुटेबल रहता है। द कंपोनेंट रिक्वायर हाईली स्किल्ड ऑपरेटर, जहाँ पे हमें हाईली स्किल्ड ऑपरेटर की आवश्यकता होती है तो वहाँ पर हम जो है सीएनसी मशीन का उपयोग कर सकते हैं, ताकि क्या करना हो, केवल प्रोग्राम तैयार करना हो और जो है मशीनिंग प्रक्रिया हमारी हो जाती है।
इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ सीएनसी मशीन, तो कुछ इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन हम यहाँ पे देख लेते हैं। वेरियस स्मॉल कॉम्प्लेक्स पार्ट ऑफ एयरक्राफ्ट, एयरक्राफ्ट के बहुत ही स्मॉल कॉम्प्लेक्स पार्ट को हम इससे बना सकते हैं। यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल फील्ड और टू इंस्टॉल वेरियस कंपोनेंट ऑन प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। थर्ड इज टू मैन्युफैक्चरिंग वेरियस स्मॉल पार्ट ऑफ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। फोर्थ वन इज CNC engraving machine for perfectly accurate engraving in glass, metal, stone and wood। ओके, तो इंग्रेविंग मशीन के रूप में भी हम जो CNC मशीन का उपयोग कर सकते हैं। फिफ्थ इज यूज्ड इन मिलिट्री इंडस्ट्री, CNC मशीन इज नीडेड इन ऑल काइंड ऑफ वेपन एंड पार्टिकुलर फायर आर्म्स। तो ये कुछ जो है इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन हमने देखे यहाँ पर, और इसी प्रकार से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर मैंने जो लिस्टेड किए हुए। तो इस प्रकार जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है आपका, वो इस प्रकार से जो कंप्लीट होता है। तो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।